हे गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। सो आज जैसे कि हमारी पुरानी सीरीज चल रही थी मोटिवेशन चैप्टर पर थ्रू पीपीटी। तो आपको पीपीटी के जरिए हम समझा रहे थे मोटिवेशन चैप्टर, जो कि ट्वेल्थ वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और जो हमारे ग्रेजुएशन वाले हैं उनका तो ये सिलेबस का पार्ट ही है। तो चलते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ। हमने पूरी कर ली थी इसकी 11 थ्योरीज के नेम्स याद करने की सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज जो थी, फर्स्ट थ्योरी जो थी हमारे पास, दैट इज मेस्लो नीड ऑफ हायर की थ्योरी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। बट एक इसका डायग्राम रह गया था, जो मैंने कहा था वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज आपको देखिए डायग्राम जो है वो बता देती हूँ क्या है। कुछ नहीं है जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा, सिर्फ वही है। आप इसके एक नज़र डालिए, समझ जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर भी डिफाइन कर देती हूँ क्या लिखा है इन्होंने। एरो से एक्सप्लेन किया है, लोएस्ट लेवल से अपर लेवल तक जाती है। राइट, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा बट यहाँ लिखा है लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जाती है। पहले साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी होती हैं, दैट इज़ फूड, वाटर, शेल्टर, एयर, क्लोथिंग, हाउस। और बेसिक मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिक पे लेवल, जिससे कि हम आइटम्स खरीद सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड से ऊपर बढ़े तो हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पर डिपेंड करती हैं, जॉब पर डिपेंड करती हैं। जिसके अंदर हम आती है जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज़ें आ जाती हैं। जब हम सेफ्टी नीड से ऊपर बढ़ते हैं तो हम अपनी बिलोंगिंगनेस नीड्स पर आते हैं, जिसको हम कॉमनली सोशल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। राइट ना, जिसको हम सोशल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। राइट, सोशल नीड्स के नाम से भी जानते हैं हम। जिसके अंदर हमारी सोशल इंटरेक्शन, लव, रिस्पेक्ट, केयर, फ्रेंडशिप होना ज़रूरी होता है सोसाइटी के अंदर। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद द पार्टीज। तो हम यहाँ से अपनी देख सकते हैं सोशल नीड्स। हमारी सोशल नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम ऊपर बढ़ते हैं एस्टीम नीड्स की तरफ। एस्टीम नीड्स मतलब हमारी ईगोइस्टिक नीड्स, जिससे कि हम अपने बारे में अच्छा सोच सकें, है ना। इगोइस्टिक नीड्स हमारी फुलफिल होती हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे हाथ में, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ऑल दिस। जब हमारी एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, हम एस्टीम नीड से ऊपर उठने के लिए हमारी फाइनल जो हमारे पास होती है हमारी नीड, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसको बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिलकर हम अपने गोल को भूल जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। इसलिए इनको हाईएस्ट नीड्स रखा गया है, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंसान अपनी ग्रोथ पहचानना सीख जाता है, उसका क्या पोटेंशियल है, वो कितना काम कर सकता है, वो सब जानना सीख जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट, कि मेरी एबिलिटीज़ कितनी है और मैं उसको कब तक कहाँ तक यूज़ कर सकती हूँ, ले जा सकती हूँ। ये आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पर मेस्लो नीड ऑफ हायर की थ्योरी मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाली जो हमारी है दैट इज़ एल्फर्ड्स और जो थ्योरी। सबसे पहले बता दूँ, एल्फ्रेड अर्ज थ्योरी नॉट मच एज इम्पॉर्टेंट बट एज इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसको मेस्लो थ्योरी के कंटेक्ट में करेंगे। पहले बताती हूँ आपको कि ये जो बंदा था, एल डरफर, एल डरफर, पहले देखिए, सोचिए कैसे याद करना है। इसके दिमाग में ये है डफर, डरफर। इस बंदे ने कुछ नहीं किया मेस्लो को नीचे दिखाने के अलावा। राइट, ये थ्योरी सिर्फ इसने क्या किया, छोटा सा काम किया बिल्कुल। जो मैस्लो की थ्योरी थी, 5 थ्योरीज थी, वो उन 5 थ्योरीज को इसने 3 में कन्वर्ट कर दिया। पांचों की पांचों रखी हैं इसने, लेकिन उन पांचों के पांचों को नाम अलग दे दिए बेवकूफ़ बंदे ने। कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ एक हमारे को एक थ्योरी पढ़ने का और मौका दिया इसने, और कुछ नहीं किया इतना ज़्यादा, है ना। तो देखिए एक बार क्या है एल्डेफर, इसका नाम जो था दैट इज़ क्लेटोन एल्डेफर। क्लेटोन था इस बंदे का नाम, ये लिखा है आपके सामने, क्लेटोन एल्डेफर जो थे। इन्होंने रीफॉर्म की मेस्लो की जो हायरार्की नीड वाली थ्योरी थी, जिसका इन्होंने नाम रख दिया ERG। ERG से मतलब ये है, देखिए ये रहा हमारा ERG। ई से हमारी रिप्रेजेंट हो रही है हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरी, आर से हमारी रिप्रेजेंट हो रही है रिलेटिवनेस थ्योरी, और जी से हमारी रिप्रेजेंट हो रही है ग्रोथ थ्योरी। ओके, सो यस गाइस, हम ये डिस्कस कर रहे थे ना अपनी एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स, जो कि एल्डेफर ने दी थी हमको, क्लेटोन एल्डेफर ने दी थी। जो मेस्लो की इन्होंने क्या किया था, जो मेस्लो की हमारे पास 5 नीड्स थी उसको कन्वर्ट कर दिया था 3 नीड्स के अंदर। दिखाती हूँ, एक मिनट।
ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये मैस्लो की जो फाइव फाइव नीड्स थी हमें मैस्लो ने दी थी, उसको इस बंदे ने एल्डेफर ने 3 नीड्स के अंदर कन्वर्ट करके रखा था। कैसी नीड्स कैसे कन्फर्म करा इसने, जो ईआरजी वर्ड डिराइव किया गया वो इन्हीं चीज से किया गया था, ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ। राइट, समझ आया होगा होप सो आप लोगों को। थोड़ा ये मार्क जो था वो थोड़ा अजीब चला। एल्डेफर ने रिवाइज कैसे किया मैस्लो की थ्योरी को इस अदर वेज में, देखिए अभी आगे भी पढ़ते हैं लेकिन मैं आपको ऑरली डिक्टेट करती हूँ कैसे बताया उन लोगों ने। क्या किया एल्डेफर ने, जो हमारी फर्स्ट की 2 थ्योरीज कौन सी थी आप लोगों को याद होगी, मैस्लो की साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी, उन दोनों को मिला के एग्जिस्टेंस नीड्स बना दी। तो अगली 2 कौन सी थी, सोशल हमारी नीड्स थी और एस्टीम नीड्स थी, उनको उस दोनों को मिला के रिलेटेड नीड्स बना दी। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रखी, जहाँ पर हम अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं, अपने गोल अचीव कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उस नीड का नाम रख दिया ग्रोथ नीड्स। दैट्स इट, एल्डेफर ईआरजी थ्योरी खत्म। बस अब थ्योरी में थोड़ी थ्योरी पढ़नी रह गई है, इतना ही था इसके अंदर समझने वाला टॉपिक, इसके अंदर और कुछ नहीं था। एल्डेफर के अकॉर्डिंग उन्होंने पॉइंट रखा कि जैसे कि मैस्लो ने एजम्पशंस ली थी कि एक बंदा एक ही पहले साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करेगा, तभी अपनी सेफ्टी नीड्स पूरी करेगा, फिर अपनी सेफ्टी नीड्स पूरी करेगा, फिर अपनी सोशल नीड्स पूरी करेगा। लेकिन एल्डेफर कहते हैं ऐसा नहीं होता, एक इंसान एक बारी 2 जगहों पर भी रह सकता है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि ऐसा नहीं है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो वो सेफ्टी नीड्स पर जाएगा ही नहीं, कि वो एक बारी में 2 नीड्स पर रह सकता है, या 2 नीड्स के जो बीच में लेवल होता है उस पर रह सकता है, तो हम उसका क्या नाम देंगे, इसलिए उसको हम नाम दे देंगे एग्जिस्टेंस नीड्स। अगर वो बंदा सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स या उसके बीच के लेवल पे, उसको नाम देंगे रिलेटेड नीड्स। यही था सिर्फ एल्डेफर के दिमाग में कि उन्होंने मैस्लो को छोटी सी बात पे गलत ठहराया कि एक बंदा ऐसा नहीं होता कि हमेशा पहले हमारी नीचे वाली नीड फुलफिल हो तभी हम ऊपर जाएंगे। और वो कहता है ऐसा नहीं होता, कि कई बार होता है कि जो बंदे की ऊपर वाली नीड है, मतलब कि हाईएस्ट लेवल वाली नीड है, वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो जो बंदा है ना वो अपनी जो लोएस्ट वाली नीड है ना उसी पे फोकस करने में लगा जा रहा है, ऊपर वाली नीड पे वो फोकस ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भी हो सकता है इस अकॉर्डिंग टू एल्डेफर ईआरजी थ्योरी हम 3 लेवल्स में लोगों को बांट देते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंट नीड्स, रिलेटेड नीड्स एंड द ग्रोथ नीड्स। जो बंदा साइकोलॉजिकल और अपनी सेफ्टी नीड्स पूरी करने में लगा हुआ है वो एग्जिस्टेंस नीड्स पर है, और जो बंदा सोशल और एस्टीम नीड्स पूरी करने में लगा हुआ है वो रिलेटेड नीड्स पर है। रादर जो बंदा ग्रोथ अपनी कर रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, वो कौन से लेवल पर है, वो ग्रोथ नीड्स पर है। राइट, चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंदर थ्योरी के अंदर क्या थ्योरी है। ये रहा हमारा, एल्डेफर रिवाइज की मैस्लो की थ्योरी में इन अदर वेज, कुछ अदर वेज में देखते हैं कौन कौन से अदर वेज बताए इन्होंने। आप लोगों को थ्योरी अभी तक मैंने पूरी बता दी और कुछ नहीं है थ्योरी में इसके अलावा। देखिए क्या है, मैस्लो नीड हायरार्की फॉलोज और रिजिड, कहता है कि जो मैस्लो है वो बंदा रिजिड था, थोड़ा फॉलो करता था रिजिड एनवायरनमेंट की, पहले एक पूरी होगी फिर दूसरी पूरी होगी, प्रोग्रेशन की तरह बढ़ता था। लेकिन जो ईआरजी थ्योरी है हमारे पास एल्डेफर की, वो अदर एज्यूम करती है कि मोर देन वन नीड सेटिस्फाई हो सकती है एक इंसान की एक टाइम पर। ऐसा नहीं है मैस्लो की तरह कि पहले एक नीड सेटिस्फाई करो फिर दूसरा काम करो। राइट, और मतलब ये अभी तक आपको बता रहा है कि हाउ डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या है मैस्लो थ्योरी में और ईआरजी थ्योरी में। द ईआरजी थ्योरी जो थी उसने इम्प्रूव किया है मैस्लो की थ्योरी को ऑन द उस ग्राउंड पर कि जो पर्सन है एक सर्टेन लेवल पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता या कुछ टाइम के लिए नहीं रह सकता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। राइट, कभी उसकी नीड सेटिस्फाई है या कभी उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पर्सन कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मैस्लो वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ पर्सन विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल ओनली, मैस्लो ये सोचता था कि पर्सन एक जो है नेक्स्ट लेवल पर तभी जाएगा इफ द नीड्स ऑफ द प्रीवियस लेवल्स आर, इफ द एक मिनट, इफ द नीड्स ऑफ द प्रीवियस लेवल्स आर सेटिस्फाइड। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ईआरजी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द एल्डेफर जो थ्योरी है वो कहती है कि वेन एवर हाई नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, जब हाई नीड फ्रस्ट्रेटेड हो, हाई नीड बंदा कंप्लीट कर ही ना पा रहा हो, हाई नीड तक पहुंच ही ना पा रहा हो, तो वो जो इंडिविजुअल होता है वो सोचता है क्यों ना मैं जिस नीड पर हूँ जो मेरी ऑलरेडी स्पेसिफाई हो चुकी है उसी इंक्रीज अ लोअर लेवल ऑफ, जो मेरी उसी का मैं क्वालिटी बढ़ा दूँ, जो लोअर लेवल नीड है उसी पर अच्छे से काम करता रहूँ, उसी की क्वालिटी इंक्रीज करता रहूँ। ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एल्डेफर। लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो हमारे पास वही है, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। मैनेजर्स आज भी उस नीड को हायरार्की थ्योरी को फॉलो करते हैं, रादर देन ऑल दीज एल्डेफर और हॉर्सबर्ग थ्योरीज को छोड़कर। कौन सी थ्योरीज पर मैनेजर्स ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, दैट इज मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, जो ठीक है जो हमारे को कहाँ से मिली थी, यूएसए से मिली थी, मैस्लो ने दी थी हमको। अब बात कर लेते हैं इसके एक बार डायग्राम की एल्डेफर के ईआरजी थ्योरी की हमारी।
देखिए ये भी बिल्कुल सेम डायग्राम है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जा रहा है बंदा आराम से। सबसे पहले एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स के अंदर साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर वही उन दोनों नीड्स का कॉम्बिनेशन बताया गया है। उसके बाद एग्जिस्टेंस नीड्स पूरी होने के बाद, मतलब साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर हमें रिलेटेडनेस नीड्स मिलती हैं। रिलेटेडनेस नीड्स के अंदर हमारी सोसाइटी आती है कि इंटरपर्सनल फीलिंग्स हैं, और हमारी ईगोइस्टिक नीड्स, एस्टीम नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। वो दो यहाँ पर उसके एग्जांपल्स कुछ आपको डिक्टेट किए गए हैं, दिखाए गए हैं, देखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेटेडनेस नीड्स से अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ, जिसको हमने ग्रोथ नीड्स का नाम दिया एल्डरफर ने, जिसके अंदर हम अपनी ग्रोथ करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा फुल पोटेंशियल कहाँ तक है ना, कंटिन्यू कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी हाईएस्ट स्किल्स को। यहाँ पर हमारी ये थ्योरी भी खत्म हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एक बार देख लेते हैं, अगर इसी थ्योरी से रिलेटेड है तो वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। एल्डरफर जो ईआरजी थ्योरी थी, इतनी ही थी, छोटी सी थी, एक्सटेंशन थी, एक हमारी मैस्लो नीडो फायर की थ्योरी की, उसको रिफॉर्मुलेट कर दिया था बस क्लेटन एल्डरफर ने, और कुछ भी नहीं किया था। बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ ईआरजी थ्योरी। ईआरजी का मतलब आप लोगों को याद है ना, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेड नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। द मेन एडवांटेज ऑफ ईआरजी थ्योरी की क्या निकाली, जो एल्डरफर थे, थ्योरी इज मोर कंसिस्टेंट विद आवर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द पीपल। कहते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट है ये ज़्यादा मैस्लो नीड से, क्यों, क्योंकि जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के हैं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की अलग इंपॉर्टेंस है डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने एजुकेशन कितनी ली है, उसने फैमिली क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, and cultural environment क्या है. In this context, ERG theory is more relevant as compared to the Maslow theory. The second point is that ERG theory makes the strong points of the earlier content theories but is less restrictive. कहते हैं ये लेस restrictive है, जो मैस्लो की थ्योरी थी वो रिजिड थी, पहले एक नीड पूरी करो फिर दूसरी पर जाओ। ERG थ्योरी में ऐसा नहीं है, आप किसी भी नीड पर आप अपनी जाकर फुलफिल कर सकते हैं, बस उसको एक नाम होना चाहिए उस नीड का, या एग्जिस्टेंट नीड, या रिलेटेडनेस नीड्स, या फिर ग्रोथ नीड्स, राइट। डिसएडवांटेजेस भी हैं इस थ्योरी की काफ़ी ज़्यादा। क्या डिसएडवांटेजेस हैं अब इस थ्योरीज की, ये लिखी हैं आप लोगों के सामने। जो हमारी ये रही डिसएडवांटेजेस, जो हमारी ईआरजी थ्योरी है, डज नॉट ऑफर क्लियर कट गाइडलाइंस एज द मैस्लो थ्योरी डज। मैस्लो थ्योरी ने हमें एग्जाम्पशंस बताई, सारी नीड्स एक्सप्लेन करी, क्रिटिकल एनालिसिस करा, लेकिन ये नीड जो है क्लियर कट गाइडलाइंस देती ही नहीं है कि हम लोगों को आखिरकार करना क्या। जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा वो बेचारे क्या करेंगे, अब उनको समझ ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि गाइडलाइंस दी नहीं है इस थ्योरी ने हमको। ये थ्योरी कहती है दैट एन इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई एनी ऑफ द थ्री नीड्स फर्स्ट, मतलब हम कोई भी नीड्स फर्स्ट कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपनी सबसे पहले ग्रोथ नीड्स जाकर सेटिस्फाई करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैस्लो वो हम कर ही नहीं सकते जब तक हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं है। तो एक क्लियर कट गाइडलाइंस दी ही नहीं है इन्होंने। बट हाउ वी विल डिटरमाइन विच ऑफ, हमें कैसे पता, एक इंसान को कैसे पता कि वो उसकी नीड्स जो हैं कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नीड्स की गई थी लोगों का बिहेवियर जानकर, लोगों को बिहेवियर जाना गया था, काफ़ी सालों तक रिसर्च की गई थी, उसके बाद एक कंक्लूजन निकल कर आया था। लेकिन एक इंसान को उसका लाइफ स्पैन इतना छोटा होता है, इसलिए वो अपनी नीड्स नहीं पहचान पाता, और अगर वो गलत नीड के ऊपर चला जाता है डायरेक्टली, तो जब तक वो बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसका बिहेवियर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, राइट। सेकेंड क्या डिसएडवांटेजेस निकली है ये आरजी थ्योरी की, दिस थ्योरी इज न्यू कंसेप्ट एज कम्पेयर टू द मैस्लो थ्योरी। माना कि मैस्लो का थोड़ा सा रिफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी टोटली अलग जा पड़ता है, क्योंकि ये कहता है आप कोई भी नीड अपनी किसी भी टाइम पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि मैस्लो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। एल्डरफोर्ड कहते हैं कि जो रिसर्च है उसने इंडिकेट किया है सम डिग्री ऑफ सपोर्ट फॉर द थ्योरीज, बट येट इट इज़ टू अर्ली टू पास जजमेंट। कहते हैं इतना हमारी लाइफ का सवाल है, आखिरकार हमें इतनी जल्दी अपनी जजमेंट्स नहीं लेनी चाहिए ऐसे टाइम पर कि हमें पहले कौन सी अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। हमें अपना जो एज स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ता है उसके हिसाब से अपनी नीड सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओवरऑल वैलिडिटी, ऑन द ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी, ये हमें अभी तक डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो थी अब पता चली। अब आपको समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस था हमारा एल्डरफर वाली ईआरजी थ्योरी में और मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी में। इतनी ही थी हमारी ये इवेल्युएशन कर ली हमने ईआरजी थ्योरी। बताना आप कमेंट्स सेक्शन में कि आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लगी, ईआरजी थ्योरी या फिर मैस्लो नीड ऑफ थ्योरी। बट जो मैनेजर्स का कहना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टीम का कहना है, उनके हिसाब से मैस्लो नीड ऑफ थ्योरी जो है वो ज़्यादा लोग यूज़ करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू ईआरजी थ्योरी, क्योंकि इसके
अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी क्लियर एनालिसिस नहीं है, क्लियर कट गाइडलाइंस जो गिवन नहीं है, इसलिए जो लो लेवल के मैनेजर्स होते हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी मैनेजरियल स्किल्स, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रादर मैस्लो नीड उनको अप्लाई करना थोड़ा सा ईजी पड़ता है। उसके बाद हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, दैट इज़ हॉसबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, कहाँ पर, एल्डेफर ERG थ्योरी पर। सो थैंक्स फॉर मीटिंग मी इन दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू हिट द लाइक बटन टू मोटिवेट मी, और देख लेना कौन सी थ्योरी के साथ आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं। तो जस्ट सब्सक्राइब, द लाइक, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द हॉर्सबर्ग थ्योरी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।